ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर मनुष्य का प्रश्न है, जिज्ञासा है या उस व्यक्ति का वो अनुभव है। और ये बात हम करेंगे जीवित गुरु की, मृत गुरु की और जागृत गुरु की। ऐसे तो गुरु की बहुत सारी कैटेगरी हमें बताई जाती हैं कि गुरु जो है, जैसे गुरु है, सदगुरु है, कोई शिक्षक है, कोई आचार्य है, ऐसे करके बहुत तरीके से समझाया जाता है। और किसी दिन इस बात को हम समझेंगे तो पता भी चलेगा कि गुरु, सदगुरु, परम गुरु, इनमें क्या फ़र्क है। लेकिन इन सब के अलावा जो मुझे ज़्यादा उपयुक्त शब्द लगा वो लगा कि जीवित गुरु, मृत गुरु और जागृत गुरु। तो इसे समझेंगे तो जीवित गुरु हम उसे कहते हैं जो अभी शरीर में है, जीवित है। इसे हम शरीरधारी गुरु भी कहते हैं, देहधारी गुरु। मृत गुरु उसे कहते हैं जो अब शरीर में नहीं है, शरीर मर चुका है और अभी भी वो हमारा वो व्यक्ति जो देहधारी गुरु जिसको हम मानते थे उसे हम आज भी गुरु मानते हैं, लेकिन अब वो मर चुका है, मृत्यु को उपलब्ध हो चुका है। तीसरा जो गुरु है वो होता है जागृत गुरु, जिसको बोलते हैं एनलाइटेड मास्टर। कोई ऐसा संत जो संबुद्ध है, जिसको आत्मज्ञान का अनुभव है, जिसको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव है, उसे हम जागृत गुरु कहते हैं। अब ये जागृत गुरु जीवित भी हो सकता है और ये जागृत गुरु मृत भी हो सकता है। और अगर तीसरी बात कहें तो जागृत गुरु न जीवित होता न मृत होता है, वो बस होता है। ये बात थोड़ी समझ नहीं आएगी कि वो होता है। क्योंकि वो मृत्यु को अनुभव कर चुका होता है, इसलिए उसे मृत्यु का अनुभव है। वो जीवन का अनुभव कर चुका होता है, इसलिए वो जीवित है। और वो स्वयं एनलाइटेड है, संबुद्ध है, बुद्ध है, जागृत है, इसलिए उसे उसका भी अनुभव होता है। तो वो गुरु शरीर में रहे या शरीर के पार रहे, शरीर अशरीरी रहे कहना चाहिए। मृत कहने से थोड़ा पीड़ा होगी बहुत कष्टों को, क्योंकि अपने अपने गुरु के प्रति बहुत आस्था होती है और हम नहीं चाहते कि हमारा गुरु को कभी मृत कहा जाए। लेकिन सत्य तो सत्य है, जहाँ शरीर मर चुका है उसे हम कहते हैं मृत। ये बात शरीर की हो रही है। तीसरा जो आयाम है जागृत गुरु, वो शरीर के पार है, वो जीते जी भी शरीर के पार है, बियॉन्ड बॉडी है, बियॉन्ड माइंड है। और मरकर भी वो बियॉन्ड बॉडी भी है, बियॉन्ड माइंड भी है। तो जो लोग गुरु बनाकर बैठे हैं, ऐसे गुरु हैं जीवित, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। खास करके परंपराओं में ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे जिन्हें अपना कोई अनुभव नहीं है, जिनकी अपनी कोई साधना नहीं है, जिनका अपना कोई तप नहीं है, लेकिन वो गुरु हैं, गुरु गद्दी पर हैं। जैसे अगर मुझे याद आता है, एक मिशन है, उसका नाम है सच्चा सौदा, और ये डेरे की शुरुआत सिरसा से हुई जितना मुझे मालूम है। तो जैसा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उन संतों के बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश की,
तो ये जो शाह सतनाम जी महाराज हुए हैं, यहाँ तक ये परंपरा संत परंपरा थी। लेकिन उसके बाद जो गुरु उस गद्दी पे बैठे, मुझे लगता है वो उस गद्दी के लायक नहीं थे। लेकिन क्या होता है, जब कोई संत कार्य करता है, कोई गुरु कार्य करता है, तो वहाँ बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, बड़ा धन आ जाता है, संपत्ति आ जाती है, लोग आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा कीमती हैं, वो जो भीड़ है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जो बहुत विवादित हैं, बहुत सारे आश्रमों के जो संत हैं वो जेलों में बंद हैं, कुछ उन पे आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, कुछ बहुत तरह से उनको सम्मानित किया गया है। अब ये पता नहीं कि ये सच है या झूठ है, जो उन पे आरोप लगे उसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है, ये तो जानने का विषय है। लेकिन वहाँ मैंने देखा है जहाँ संत होता है, सिर्फ संत, वहाँ भीड़ बहुत कम होती है, बहुत प्रज्ञावान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, आध्यात्मिक प्यास से भरे हुए लोग होते हैं, और नेता तो वहाँ बिल्कुल नहीं होते। लेकिन जब ये किसी आश्रम में, किसी डेरे में, किसी परंपरा में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मैंने कहा ना भीड़ बहुत उपयोगी भी है, तो वहाँ राजनीतिक लोगों का प्रभाव बढ़ने लगता है, राजनीतिक लोगों का आवागमन बढ़ना शुरू हो जाता है, अलग अलग धर्मों के लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है। अभी 2 घटना मुझे याद आती हैं। जैसे मैं इस डेरे की बात कर रहा हूँ, डेरा सच्चा सौदा, बड़ा प्यारा नाम है, बहुत लोग इस नाम से आकर्षित हुए, और सचमुच परमात्मा का नाम सच्चा सौदा है। और ये सच्चा सौदा कहाँ से लिया गया, मैं समझ सकता हूँ कि ये सभी गुरु जो हैं सिख परंपरा से आए। और सिख परंपरा में एक बात बहुत प्रचलित है कि गुरु नानक देव जी के जो पिता थे कालू राम मेहता, जब गुरु नानक देव जी बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि कुछ करो, कुछ ऐसा सौदा करो कि जिसमें लाभ हो, जो सच्चा हो, जो शुभ हो। सौदा उसको भी कहते हैं, जैसे व्यापारी को भी सौदागर बोलते हैं। और कबीर साहब ने जगह जगह कहा कि हम सौदागर हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा, जब पूछा कि क्या करते हो, तो कबीर साहब ने कहा कि हम तो राम नाम का व्यापार करते हैं। तो जितने भी साधु संत हैं, मुझे लगता है ये सब सौदागर हैं, सब सौदा करते हैं, राम नाम का सौदा करते हैं, और ये राम नाम का व्यापार करते हैं। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है इस शब्द में, तो शब्द बहुत प्यारा है, बहुत लोग आकर्षित हुए। और फिर इस परंपरा का एक अखबार निकलता था, सच कहूँ, सच तो बात संत सच ही कहते हैं, बुरा लगे या अच्छा लगे। लेकिन फिर उस परंपरा में जो संत हुए, आज उनको समाज ने, संसार ने, उन्हीं के डेरे के कुछ लोगों ने कितना सम्मानित किया, फिर सरकारों ने सम्मानित किया, फिर आप देख ही रहे हैं जो भी हुआ। तो आजकल वो विश्राम कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा वो ध्यान और समाधि में होंगे। कुछ अपना उनको परमात्मा ने समय दिया है, सिमरन का, भजन का, जप का, तप का, अनुष्ठान का, तो अपनी अपनी दृष्टि है। तो फिर क्या हुआ उस डेरे में, सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस डेरे में जो गद्दी पे विराजमान है वो संत हैं राम रहीम। और मैं ये कहूँ कि ना वो राम है ना वो रहीम है, कितना बड़ा ये सच है, या कहो कि झूठ है। वो हैं, उनका नाम शायद गुरमीत है, गुरमीत सिंह या जो भी उनका होगा। फिर उन्होंने रख लिया गुरमीत राम रहीम। किसको धोखा दे रहे हैं, हिंदुओं को या मुसलमानों को? फिर कुछ मुसलमानों को भी लाया गया कि देखो हमारे मिशन से मुसलमान भी जुड़े हैं। हो सकता है कुछ ईसाइयों को भी लाया गया हो, लेकिन ये धोखा है, लोगों को दिखाने के लिए है। नहीं तो संत को ना ईसाई से कुछ लेना, ना हिंदू से लेना, ना मुस्लिम से, ना सिख से। हाँ, जिस
धर्म में वो पैदा हुआ है, उसके संस्कार जरूर होते हैं, उसका एक प्रेम होता है मानवता के प्रति। और क्योंकि उसके संस्कार हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म के हैं या सिख धर्म के हैं, तो उसकी बात उस धर्म के लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। लेकिन ये लोग खुद तो थे सिख परंपराओं से, और इन्होंने ज़्यादातर लोगों को जो ज्ञान दिया, उपदेश दिया, वो कैसा ज्ञान था, क्या कैसा उपदेश था, आप इनके लोगों से मिल लेना। समाज में इनके लोग हैं, उनका स्तर क्या है आप खुद देख लेना, खुद जांच लेना कि गुरु की शिक्षा कैसी रही होगी और ये शिष्य क्या हैं और कहाँ खड़े हैं। कितना इनको कट्टर बना दिया। कट्टरता का मतलब है जहाँ बुद्धि और विवेक समाप्त हो जाए, जहाँ आपका अपना मस्तिष्क काम करना बंद हो जाए, जहाँ गुरुजी पे बलात्कार के आरोप लगें और हम ये सोचे समझे बिना कत्लेआम कर दें, गाड़ियाँ जला दें, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दें। ये किस तरह की धार्मिकता है, किस तरह की शिक्षा है, किस तरह का ज्ञान है। ठीक इसी के विपरीत मुझे एक और संत याद आते हैं, आचार्य रजनीश। उनको अमेरिका में जो भी उनके साथ व्यवहार हुआ है सबको मालूम है। फिर उनको किसी देश ने अपने यहाँ आने की अनुमति नहीं दी। फिर बहुत बार उनके आश्रमों को उजाड़ा गया, बहुत बहुत तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, सरकारों के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी, कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा भी। लेकिन कभी किसी उनके व्यक्ति ने वर्ल्ड वाइड कभी कोई हिंसा नहीं की, कभी किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की, कभी किसी सामाजिक प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप सोचिए, ये शिक्षा का कमाल है। ये गुरु कैसी शिक्षा देगा, ये शिष्य उस तरह चलेंगे, शिष्यों का कोई दोष नहीं। तो एक जीवित गुरु होता है जो गद्दी पे बैठ जाता है, उसके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई अपना निजी उसके पास ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे आप सोचो। कहावत है कि अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इनके शिष्य भी नरक में हैं और ये गुरु भी नरक में है, वो कोई भी हो, चाहे नाम उसमें नहीं जोड़ना किसी का। ऐसी बहुत सारी परंपराएं चल रही हैं। फिर जो गुरु आके ये कह दे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही वो 24वां अवतार हूँ, कैसा मूर्ख है। कृष्ण भगवान तक ने ये नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ, भगवान राम ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूँ, भगवान बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, भगवान महावीर ने नहीं कहा मैं ईश्वर हूँ। और ये मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज, मैं बड़े सम्मान से नाम ले रहा हूँ, जबकि वो इस सम्मान के मेरी दृष्टि में तो लायक नहीं है, आपकी दृष्टि में कैसे भी हों। उन्होंने कैसा लोगों को बना दिया। जो गुरु आपको कट्टर बना दे तो समझना या तो उसकी शिक्षा में कमी है या आपकी समझने में कमी है। और शिष्य इतने महान होते हैं कि ये कट्टर हो जाते हैं। गुरु कितना भी कहे, बुद्ध ने खूब कहा कि मेरी मूर्तियां मत बनाना, मेरी पूजा मत शुरू करना, लेकिन हो गई शुरू। महावीर ने भी नहीं कहा कि मेरी मूर्तियां बना के मंदिरों में सजाना और पूजा करना, वहाँ भी शुरू हो गई। आचार्य रजनीश ने भी कहा कि मेरे पीछे कोई संप्रदाय मत बनाना, धर्म मत बनाना, परंपराएं मत बनाना, एक कोई ऐसा इकट्ठा समूह नहीं बनाना, लेकिन वहाँ भी शुरू हो गया। ऐसे बहुत सारे मिशन हैं। राधा स्वामी मिशन है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी कहीं कहा है कि तुम कट्टर हो जाना, या हाँ अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा कैसी है वो दिखाई देती है। ऐसे बहुत सारे डेरे हैं, बहुत सारे परंपराएं हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, लोक लुभावनी बात करते हैं। और जनता तो जनता है। जिस व्यक्ति का भीड़ में विश्वास है, समझना उसके पास अपना विवेक नहीं, अपनी बुद्धि नहीं, अपना ज्ञान नहीं। तो यहाँ तक ठीक हुआ। तो जीवित गुरु केवल ये नहीं है कि शरीर में है, वो जागृत है या नहीं, उसके पास अपना जप तप कोई अनुभव है या नहीं, ये आप देखिए, जांचिए, परखिए, करनी और कथनी को देखिए। 24 घंटे अगर किसी के साथ रह लेंगे तो बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसलिए जब कोई संत, कोई गुरु, कोई नेता, कोई धर्म नेता थोड़ा ऊंचाई पे पहुंच जाता है, ज़्यादा भीड़ उसके साथ हो जाती है, वो दूरी बना लेता है कि कहीं मेरे निजी जीवन की पौल पट्टी ना खुल जाए, निजी जीवन में ऐसा ना हो कि मैं अपने फॉलोअर्स से भी कहीं नीचे हूँ। और समाज की अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाएं हैं कि गुरु को ऐसा होना चाहिए, नेता को ऐसा होना चाहिए, धर्म नेता को ऐसा होना चाहिए। ये भी मुझे लगता है ये आप नहीं थोप सकते किसी गुरु पे, किसी संत पे। ये उसका अपना निजी मामला है, अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है। लेकिन किसी भी संत के किसी ऐसे कार्य से जहाँ समाज को नुकसान होता हो, उनके शिष्यों को ठेस पहुँचती हो, उस जहाँ वो जो
हमारी एक परंपराएं हैं आध्यात्मिक, उनके ऊपर उंगली उठती हो तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हर व्यक्ति अपने हिसाब से अच्छा ही करता है, अच्छा सोच के ही करता है। तो जीवित व्यक्ति की जहाँ तक बात है, एक बात और ध्यान रख लेना कि व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता। देहधारी व्यक्ति आपका गुरु नहीं होता। हाँ, देहधारी व्यक्ति माध्यम बन सकता है, देहधारी व्यक्ति आपके लिए द्वार बन सकता है, देहधारी व्यक्ति आपका गुरु द्वारा बन सकता है, प्रभु द्वारा नहीं, ईश्वर द्वारा नहीं। हाँ, जिस दिन उस गुरु द्वारे के अंदर एंटर करोगे तो वहाँ प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, वहाँ ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, या वो उस मार्ग पे आपको लेके चलेगा। लेकिन गुरु द्वारे में प्रवेश कर पाना बहुत बहुत असंभव है। अगर सिख धर्म की भी बात करें तो अभी मुझे किसी ने बताया कि 27 गुरुओं की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। और अगर इन 27 गुरुओं की बात करें तो सिख धर्म इनका ना कोई मान करता, ना सम्मान करता, ना कोई इनको मानता। और ये सब सारे हिंदू धर्म से आए हुए हैं। और जो सही मायने में सिख हैं, जिनको कहते हैं अमृत छक लिया, जिसको कहते हैं कि हम असली सिख हैं, ये वो लोग हैं जो किसी और संत को नहीं मानते, केवल गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। और ठीक है, ये हमारी मान्यता है, ये हमारी श्रद्धा है कि हम उसको सजीव मानते हैं। जैसे हमने अभी गंगा को सजीव मान लिया, जीवित मान लिया। गुरु ग्रंथ साहब हमारे लिए बहुत, जीवित से भी कहीं बहुत बड़ी बात है। जीवित शब्द बहुत छोटा है, वो साक्षात है आज भी हमारे लिए, उसमें ज्ञान जो है वो साक्षात है। तो ऐसे गीता में भी, ऐसे रामायण में भी है, उसको भी यही सम्मान मिलना चाहिए। बात ज्ञान की तो हो रही है। वो जो 27 संत हैं, अलग अलग नाम हैं, कहीं नामदेव हैं, कहीं कबीर साहब हैं, कहीं राम हैं, कहीं कृष्ण हैं, उसमें बहुत सारे संतों की वाणी है। तो वो संतों की वाणी का मतलब है संतों का ज्ञान, उनका कंटेंट, वो निचोड़, वो सार तत्व उसमें है। लेकिन उस सार तत्व को कौन बताएगा? पाठी बताएंगे, जो पाठ कर रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में पंडित हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी हैं, सिख धर्म में वो पाठी हैं। वो रागी बताएंगे। रागी फिर भी मैं समझता हूँ पाठियों से कहीं अच्छी स्थिति में है, क्योंकि गायन एक साधना है, एक कला है, अनुभव हो जाता है। लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अनुभव नहीं करा पाते। अच्छे अच्छे सुंदर शब्द गाते हैं, भाव में डुबो देते हैं, उस अवस्था में ले जाते हैं ध्यान की और समाधि की, लेकिन उसका अनुभव नहीं करा पाते, उसकी आगे कोई चर्चा नहीं कर पाते। वो खुद अनुभव कर गए होंगे। बहुत सारे रागियों को मैंने देखा, उनका स्तर बहुत अच्छा है। वो जो वॉइस है, वो जो आवाज़ है, बिना उस लेवल के, बिना वहाँ तक पहुँचे हुए, बिना उस भाव में डूबे हुए वो बाहर नहीं आ सकती। वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो भाव, वो प्रेम, वो डूब जाते हैं उसमें। तो ऐसे लोगों को हम खोते चले जा रहे हैं। तो जीवित गुरु से सावधान रहना कि केवल देहधारी गुरु को इसलिए गुरु मत मान लेना कि वो देह में है। संतों ने कहा कि शब्दे गुरु शब्दे चेला। अब ये शब्द क्या है? जो गुरु भी है और चेला भी है, और शब्द एक है, दो शब्द नहीं है। ये सब उलट बासियां हैं। दो शब्द नहीं है, शब्द एक ही है। उसको सतनाम कहो, उसको वाहेगुरु कहो, उसको राम कहो, उसको कृष्ण कहो, उसको बुद्ध कहो, उसको महावीर कहो, उसको ओशो कहो, उसको कबीर कह लो, उसको रैदास कह लो, उसको नामदेव कह लो, उसको, तो बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है उस सत्य को। तो ये हुई जीवित गुरु की बात। बहुत संक्षेप में ले रहा हूँ इस बात को। कभी ऐसा अवसर मिले तो हम विस्तार से इन पे चर्चा कर सकते हैं, या कभी अगर अवसर आप देंगे तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, या आप मेरे पास आ सकते हैं। दूसरा होता है मृत गुरु। अब वो गुरु शरीर में भी नहीं है, और हम उन परंपराओं को पूजे जा रहे हैं, मूर्ति लगा के बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो मृत गुरु से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मृत गुरु आपकी कोई सहायता नहीं करने वाला। मृत गुरु के साथ अगर आप हैं तो जल्दी से किसी जीवित गुरु की उंगली पकड़ लो। तो मृत गुरु पे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर परंपराओं में एक गुरु मरता है तो दूसरा गुरु गद्दी पे बैठ जाता है, और पूरी संगत बिना सोचे, बिना विचारे, बिना किसी उसके गुरु मान लेती है। और धीरे धीरे ये यहाँ से परंपराओं से सत्य समाप्त हो जाता है। फिर एक सिस्टम बन जाता है
ये समझ लो, अब जो परंपरा में जो गुरु हैं, जो गद्दी पे बैठे हैं, वो एक मैनेजर हैं। वो संस्था की संपत्तियों को, पैसे को और उस संगत को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसका प्रबंधन करना है, बस ये उनका आर्ट है। फिर भी बहुत सारे लोगों के गुरु मर गए हैं, फोटो उन्होंने टांग लिए, वो कोई हेल्प नहीं कर सकते। तीसरा आता है जागृत गुरु। जागृत गुरु जब शरीर में होगा, जीवित होगा, तो भी आपकी जड़ें हिला देगा, और जब वो शरीर से चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं शरीर मर गया, तो भी वो काम करता है, अस्तित्व में काम करता है, और ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो विराट में शामिल हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति उससे सहायता ले पाएगा? असंभव। कोई उस लेवल का व्यक्ति, वो किसी भी गुरु को मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी मजहब को मानने वाला हो, वो उससे सहायता ले सकता है अशरीरी होने के बाद भी, जो जागृत गुरु है। जैसे कबीर साहब जागृत हैं। अब बहुत लोग दावे कर रहे हैं कि हम ही कबीर के असली वो हैं, कबीर ने जिस परमात्मा की बात की वो हम हैं, वो रामपाल जी बड़ी बात कर रहे हैं, और सब धर्मों की निंदा के अलावा कुछ है ही नहीं, और ये सब ने किया है। ओशो ने भी निंदा की दूसरे धर्मों की, नानक देव जी ने भी निंदा की दूसरे धर्मों की, लगभग जिन्होंने भी अपने साथ लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने दूसरों की निंदा की, वहाँ से लोगों को समझाया, तोड़ा और अपने साथ जोड़ा। तो ये ठीक है, शायद यही नियम है, यही नियम है किसी को कहीं से तोड़ने का और अपने साथ जोड़ने का, तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मैं नाम ले लेके आज बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा ही आदेश है। हो सकता है उनके शिष्यों को ठेस लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, आज मुझे याद आ गया कि सच कहूँ। अब जिनके ये अखबार हैं वो तो सच कहते हैं या नहीं कहते हैं, ये आप देख लो। जिनके डेरों के नाम है डेरा सच्चा सौदा, अब उनका सौदा कितना सच्चा है कितना झूठा है ये तो आप जानो। तो तीसरा जो गुरु होता है, जागृत गुरु, एनलाइटेड गुरु, बुद्ध, जिसने स्वयं सब चीज़ों को अनुभव किया है, वो आपकी सहायता जीवित रहते हुए भी कर सकता है, शरीर में रहते हुए, और शरीर से जाने के बाद, जब हम कहते हैं शरीर मर गया, तो उसके बाद अस्तित्व में रह के भी कर सकता है। लेकिन सब लोग उससे लाभ नहीं ले सकते। आज कबीर साहब की फ़ोटो बहुत लोगों ने टांग रखी हैं, बहुत सारे उनके आश्रम बन गए, मिशन बन गए, बहुत अलग अलग धाराएं वहाँ से हो गई। नहीं, वो उनका अनुभव ही नहीं है। कबीर साहब के दोहे को रट रहे हैं, तोते बन गए। और जनता तो जनता है बेचारी। कबीर साहब के समय में जो लोग थे वो आज नहीं हैं, तो कबीर साहब के नाम पे लोगों को धोखा देना आसान है, कबीर साहब के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाना आसान है। राम के नाम पे धोखा देना भी आसान है, राम के नाम पे मूर्ख बनाना भी आसान है। ऐसे ही कृष्ण के नाम पे बहुत दुकानें चल रही हैं, अच्छा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी है। लेकिन वो जो गद्दी पे बैठे हुए हैं उनका अनुभव नहीं है। ना तो वो सुखदेव का अनुभव है उनके पास, सुखदेव मुनि का, जिन्होंने कथा कही परीक्षित को, और ना ही कृष्ण का कोई अनुभव है, और जो कृष्ण कह रहे हैं ना ही उसका कोई अनुभव है। ये तो कथा है। कथाएं तो हमारी दादी, नानी, दादा, बाबा, घर के बड़े बुजुर्ग खूब सुनाते थे बचपन में। ऐसा ही समझ लो जैसे वो सुनाते थे कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी थी। ऐसा ही समझ लो, बस ये कथाएं सुना रहे हैं लोग। एक कृष्ण थे, एक राधा थी, एक रुक्मणी थी, एक सुदामा था, ये सब कथाएं चल रही हैं। महिमा मंडित कर रहे हैं हम, हमें कुछ नहीं पता। आज भी लांछन लगाने वाले कृष्ण पे बहुत लांछन लगा देते हैं, बहुत सारी बुराई उनमें खोज लेते हैं, और उनकी महिमा मंडित करने वाले बिना जाने बिना समझे उनको बहुत महिमा मंडित भी कर रहे हैं। ऐसे ही राम के बारे में भी है, बहुत लोग उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि वो राम जिसे तुम भगवान कहते हो, उन्होंने गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिया। अब क्या परिस्थिति थी उस समय, क्या आवश्यकता थी, किन परिस्थितियों में, किन मर्यादाओं में रहते हुए उन्होंने ये किया, इसको कोई नहीं समझता। लेकिन इसको भी समझाने वाले लोग हैं, किन बिना अनुभव के, उन पे आज कोई आरोप लगा दे। तो भगवान राम पे कुछ आरोप लगा था, तो उन्होंने उस आरोप को रिमूव करने के लिए, उस आरोप से मुक्त होने के लिए, क्योंकि राजा सबसे बड़ा हितैषी अपनी प्रजा का होता है, और अगर प्रजा का विश्वास उठ जाए राजा से, तो राजा को बड़ा बलिदान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो उन्होंने सीता जी का त्याग किया। लेकिन आज जो लोग राम की महिमा गा रहे हैं, क्या वो त्याग करेंगे अपना?
क्या वो धन का त्याग करेंगे? अगर राम की इतनी महिमा है और वनवास का इतना ही महिमा है तो वो वनवासी होंगे क्या? और आज दूसरे दूसरे धर्म के लोग आकर के खास करके हिंदू धर्म पे चोट कर रहे हैं, हिंदू धर्म की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, और ये षड्यंत्र है। अगर आज कोई मुसलमान आके कहे कि मैं राम कथा का आयोजन कर रहा हूँ तो हिंदू बड़े खुश हो जाते हैं, अरे यार बहुत अच्छा आदमी है, उसने राम कथा करवाई, फलाने फलाने मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने, या जो भी नाम ले लो। और फिर वो इन संतों को डोनेशन देता है, मोटे मोटे चढ़ावे देते हैं। और मुझे किसी ने बताया कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी मतलब ये जो भी विदेशों से तार जुड़े हैं, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म बहुत प्रचार प्रसार पे पैसा खर्च कर रहा है, साइलेंटली तरीके से हिंदू धर्म की जड़ों को कमज़ोर कर रहा है, और ये जीवित गुरुओं के माध्यम से कर रहा है। ये मुरारी बापू को कितने लोग गुरु मानते हैं। एक वो कौन सी साध्वी है, साध्वी तो कहीं दूर दूर तक वो मुझे लगती नहीं, चित्रा देवी क्या है, विचित्रा देवी है क्या है, भगवान जाने। तो ये लोग वहाँ पे मौला अली गा रहे हैं उस मंच पे बैठ के जहाँ राम की महिमा गाने के लिए मंच बनाया था। अरे तुम मंच बनाओ ना, मोहम्मद साहब का मंच बनाओ, मौला अली का मंच बनाओ, अल्लाह अकबर का मंच बनाओ, और वहाँ गाओ ना बैठ के। हम हिंदू तुम्हें छूट दे रहे हैं, जाओ तुम गा लो मुसलमानों की बात, तुम गा लो अल्लाह अकबर। लेकिन उस मंच पे हिंदुओं को धोखा क्यों दे रहे हो? जहाँ बैठ के तुमने राम की बात करनी थी, जहाँ तुमने राम के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया, और तुम वहाँ मौला अली गा रहे हो। ज़रूर तुम्हें इन जो ISI बोलते हैं या बहुत बहुत तरह से धर्म को कमज़ोर, वहाँ से पैसा मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है। किसी ने मुझे कहा कि मुरारी बापू की कथा करानी हो तो कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। कहाँ से आता है ये कई करोड़ रुपए? ये हिंदू ही इतने मूर्ख हैं, हिंदू ही इतने सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं कि ये जिसके पीछे होते हैं उसको आसमान में बिठा देते हैं। ये पैसा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं आपको अपना, लेकिन कुछ तो लाज रखो। मैंने सुना है तुम पेड़ों को कथा सुनाया करते थे जब गवाले थे मुरारी बापू को। मैं भी बड़ी उनके प्रति, ऐसा नहीं है कि आज भी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, लेकिन कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। अब वो ओशो बनने चले हैं, मैं आपको बता दूं। ओशो के बहुत लोग उनको पसंद कर रहे हैं इस बात के लिए, उन्होंने कहीं ये कह दिया कि मैं ओशो की किताबें पढ़ता हूँ। तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। रामायण पढ़ते हो तो ओशो की किताबें रामायण से कहीं कम नहीं है, पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। गीता भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, कोई बुराई नहीं है, ज्ञान लेना कोई बुरी बात। फिर उन्होंने कहा कि ओशो को पढ़ते सब हैं लेकिन मानते कोई नहीं है। अरे सब मानते हैं ओशो को, लेकिन कहने से डरते हैं, स्वीकार करने से डरते हैं। तो तुम ओशो की लीक पे चल पड़े, अपना छोड़ दिया। ओशो बहुत स्वतंत्र व्यक्तित्व थे, ओशो बुद्धत्व को उपलब्ध थे, ओशो भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति थे। उनके लिए ना कोई मुस्लिम था, ना कोई हिंदू था, ना कोई उनके लिए राम था, ना कृष्ण था। ना वो राम कथा करते थे, ना कृष्ण कथा करते थे, ना मोहम्मद कथा करते थे, ना वो जीसस की कथा करते थे। जो सत्य था वो सत्य बोलते थे। आप में हिम्मत नहीं है, मौला अली गाने से कोई आप मोहम्मद साहब के प्रचारक नहीं बन जाओगे। और बोल के देखो ना, कुछ सत्य बोलो ना, मोहम्मद साहब के बारे में सत्य बोलो। ये मुस्लिम धर्म वो धर्म है कि बोटी बोटी कर देता है, इतनी बोटियां कर देगा कि गिनती नहीं कर पाएंगे हिंदू। मार दिया इन्होंने मंसूर को, और बहुत सारे ऐसे लोगों को मार दिया जिन्होंने कहा अनल हक अहम ब्रह्मास्मि। कह के देख लो जरा, जाओ मस्जिदों में जाओ, अगर तुम्हें बुला लें मस्जिद में बैठ के कथा कर दो। हिंदुओं के मंच पे बैठ के बोलना, तो ये जीवित गुरु बहुत बहुत धोखा दे सकते हैं। और कथावाचक कभी गुरु हो सकता है? कथावाचक को कथाओं से फुर्सत नहीं है, कोई भी हो चाहे, वो तो किताबें पढ़ रहा है। जैसे स्कूल के टीचर उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, वो कुछ तो बोर्ड पे समझाते हैं। ये तो खाली आजकल क्या गा रहे हैं, फिल्मी गाने गा रहे हैं ये मंच पे बैठ के, शर्म आनी चाहिए। भजन खत्म हो गए इनके, भजन भी हैं तो वो भजन याद दिलाते हैं चोली के पीछे क्या है। ये कहते हैं पर्वत के पीछे क्या है, फिर कहते हैं पर्वत के पीछे है माता रानी। और याद किसकी आ रही है? वो जो एक कौन सी पिक्चर का गाना था, चोली के पीछे क्या है। तो समझो, जनता को समझना है। और कब कौन कहाँ गिर जाए, किसका पतन हो जाए, कुछ नहीं पता। और हम हिंदू धर्म के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं। आज से नहीं,
ये प्राचीन से प्राचीन समय से हिंदुओं को मूर्ख बनाया गया है और हिंदू बन जाते हैं। सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, समर्पण करते हैं, यही तो सिखाया गया। मुस्लिम धर्म का आदमी कभी ऐसे श्रद्धा नहीं करेगा, हिंदू धर्म का करेगा। मुस्लिम धर्म का आदमी सबकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, ना क्रिश्चियन करेगा, ना सिख करेगा। सिख धर्म के वो लोग हिंदुओं के मंदिरों में और इनमें जाते हैं जहां उनको सम्मान नहीं मिलता। सिख धर्म में वो सम्मान उनको नहीं मिलता। और इन्होंने जिस डेरे की मैंने बात की थी शुरुआत में, डेरा सच्चा सौदा, इन्होंने बहुत दिमाग से काम किया। उन्हीं लोगों को पकड़ा जो समाज में दलित हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति के हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों। उन लोगों को पकड़ा जिनको हिंदू सम्मान नहीं देते, उन लोगों को पकड़ा जिनको सिख सम्मान नहीं देते, उनसे दुकानदारी चलाई। और वो लोग सच में बहुत सीधे साधे हैं। अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना प्रज्ञा तो उनके पास नहीं है, भीड़ है उनके पास, उनको हाँकने वाला चाहिए डंडा लेके। और ये गुरुजी ने कैसे कैसे करतब किए, ये गुरुजी कितने मल्टी डायमेंशन हैं, कितने आर्टिस्ट हैं, कितने टैलेंटेड हैं। एक फिल्म उन्होंने बनाई, उसमें हाथी से लड़ते हुए दिखाया। उनके एक भक्त ने कहा हमारे गुरुजी इतने ताकतवर हैं, हाथी को ऐसे उठा लेते हैं। कितने समझदार लोग हैं उनके फॉलोअर। और गुरुजी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि मैं हाथी को उठा लेता हूँ। गुरुजी कह रहे हैं समाज में कि शराब करो, और 100% कह सकता हूँ कि गुरुजी खुद शराब पीते होंगे। 100% कह रहा हूँ, मुझे भरोसा है। हालांकि कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, लेकिन जिस तरह के उनके कृत्यों की बात चली, जिस तरह के उनके वासनाओं की बात चली, जिस तरह के लाइफ स्टाइल की बात चली, गुरुजी खुद शराब पीते होंगे। और गुरुजी शराबबंदी का वो कर रहे हैं। गुरुजी भ्रूण हत्या के विरोध में हैं। और निश्चित ही गुरुजी के जैसे कृत्य सामने आए, गुरुजी ने जरूर भ्रूण हत्या की होगी, उसके दोषी बने होंगे। जिस तरह से दिखाया गया कि उनके स्कूल कॉलेज की बच्चियों को उनके लिए उपलब्ध कराया जाता था, क्या इन बच्चियों का फिर गर्भपात नहीं कराया जाता होगा? और तरह से वो भ्रूण हत्या नहीं की जाती होगी? जिन बच्चियों की बात की गई है, क्या उन बच्चियों का शोषण नहीं हुआ उस आश्रम में? मैं कहता हूँ 99% झूठ है, लेकिन झूठ को खड़ा होने के लिए भी सच का सहारा चाहिए। 1% तो सच है। और कोई स्त्री, कोई लड़की, कोई महिला इतनी बड़ी बात ये कहे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे साथ रेप हुआ, ये ऐसे नहीं कह सकती, ऐसे नहीं कह सकती। और वो जो कि उनकी शिष्य हैं, सैकड़ों कई सालों से, 10 साल, 20 साल, 30 साल से वो परिवार उनके फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं, वो गुरु पे तोहमत लगा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं आग तो है तभी धुआं उठा है। 100% धुआं नहीं होता बिना आग के। कहीं आग है फिर धुआं बन जाता है। बढ़ा चढ़ा के बातों को पेश किया जाता है, ये एक अलग चीज़ है। तो 3 तरह के गुरु होते हैं, सावधान रहना। और आजकल ये ईसाई धर्म आपके बच्चों को शिक्षा देने के नाम पे आपके घर में घुस जाता है। आप ईसाई स्कूलों को पसंद करते हो, शिक्षा देने के नाम पे ईसाई स्कूलों को, ईसाई मिशनरी काम कर रही हैं, उनमें फंडिंग बाहर से होती है, पैसा करोड़ों करोड़ों रुपए आता है, तुम खुश होते हो। हिंदू कितने बड़े मूर्ख कहना ठीक नहीं, कितने बड़े समझदार हैं। ये भी हमारे धर्म गुरुओं को, ये जो जिनके साथ भीड़ है, इनको कैश कर रहे हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अगर ये मुरारी बापू को कहेंगे कि हिंदू धर्म को कमज़ोर करो, 1 करोड़ रुपए ले लो, हो सकता है मुरारी बापू ना कर दें, 1000 करोड़ में भी ना कर दें। लेकिन जब कोई भोला भाला बन के आएगा कि बापूजी प्रणाम, बापूजी के पैर छुएगा, बापूजी से कहेगा कि मैं कथा कराना चाहता हूँ, उसमें वो 100-200 मुसलमानों को भी बुला लेगा, हिंदू तो आ ही जाएंगे राम के नाम पे। फिर इनको, क्योंकि पैसा लिया है, फिर वो इनको दक्षिणा भी देगा। फिर पैसा लिया है तो जिसके हम टुकड़े खाएंगे उसके गीत हमें गाने पड़ेंगे। सबकी बात है। तो जाने अनजाने में ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हिंदू धर्म के साथ, ये समझ नहीं सकते आप लोग। तो इसलिए होश पूर्वक जाना गुरु के पास, शरीरधारी गुरु से बहुत सावधान रहना। और मृत गुरु कुछ कर नहीं सकता, इसलिए ये मजबूरी है। तो हमेशा तलाश करना जागृत गुरु की। अब जैसे आज ओशो की परंपरा है, कबीर की परंपरा है, संत रविदास की परंपरा है, नानक साहब की परंपरा है, बहुत सारी परंपराएं हैं जहाँ फोटो टांग के धर्म चल रहे हैं, फोटो टांग के उनके नाम पे राजनीति चल रही है।
अब आप देखते हैं गुरुद्वारों में इलेक्शन होते हैं, नानक देव जी ने सोचा भी नहीं होगा, बड़ी बड़ी फंडिंग होती है देश विदेश से। कहते हैं जितना पंजाब सरकार का बजट है, इतना अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है हरमिंदर साहब, वहाँ का बजट है, इतना पैसा है। और हिंदुओं के सब स्थानों को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है ताकि ये धर्म का प्रचार प्रसार ना कर पाएँ। और जो जिनको नहीं ले पाती वो इन साधु संतों का पेट नहीं भरता है। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार तो ये कथावाचक कर रहे हैं, जो कि ना संत हैं, ना महात्मा हैं, ना साधु हैं, कोई इनका धर्म से लेना देना नहीं। ये इनका तो व्यापार है। ये वो गीता के नाम पे करें या राम के नाम पे करें। और अगर इनको लगता है कि हम संत हैं तो आओ जुड़ो ना अखाड़ा परंपरा से, जो हमारा सनातन धर्म की एक परंपरा है। ये सब कथावाचक वहाँ से सन्यासी हों और पूरा अपना जीवन समर्पित करेंगे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नहीं करेंगे ये मौज उड़ाते हैं, ये कृष्ण बनते हैं, ये गोपियों को रास रचाते हैं, ये सहेली बनाते हैं। कथावाचकों की कहानी बता रहा हूँ, ये खुद कृष्ण बनते हैं और स्त्रियों को सहेली बनाते हैं, गोपियाँ बनाते हैं, राधा बनाते हैं। हाँ, क्या क्या अंदर खेल चलते हैं ये आप जानते हैं, सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो खैर बहुत सावधान होकर चलना इस आध्यात्मिक यात्रा पे। तो जीवित गुरु से सावधान रहना, जो व्यक्ति है देह में है, शरीर में है। हाँ, अगर वो जागृत है तो फिर संभावना है कि आपको कहीं ले जा सकता है। और जब तक ये गुरु जागृत रहते हैं तो कोई ज़्यादा भीड़ इनके पास होती नहीं। बहुत ही बुद्धिवान, विवेकवान और प्रतिभावान लोग इनके पास आते हैं, बाद में तो भीड़ लग जाती है। आज आप ओशो के बारे में थोड़ा सा कुछ बोल के देखो, जबकि ओशो ने पूरे जीवन दूसरों की निंदा की है, संतों की भी निंदा की है, नेताओं की भी निंदा की है, पूरे सिस्टम की निंदा की है, और हमारे जिनको हम भगवान कहते हैं उनकी निंदा की है। किया क्या? आज आप ओशो की निंदा में, निंदा तो चलो एक ऐसा शब्द है, एक आलोचना करिए। और आलोचक ऐसा नहीं है कि वो प्रेम नहीं करता, आलोचक ही प्रेम करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो आलोचना कर सके। आप में हिम्मत होनी चाहिए, अगर आपके पिता गलत हैं तो पिता को भी कह सकें कि पिताजी ये गलत है। माने नहीं माने अलग बात है, गुरु को भी ये कहने की हिम्मत चाहिए। या तो गुरु तुम्हें समझा देगा कि नहीं बेटा ये गलत नहीं है, या फिर आप गुरु को समझा दो। और जो गुरु कहे कि मैं समझने के लिए तैयार नहीं हूं, इससे उससे जल्दी हाथ जोड़ लो। ये आदमी बंद हो गया चारों तरफ से, अब इसकी कोई संभावना नहीं है। गुरु या संत पूरे अस्तित्व के प्रति खुला होता है, रिसेप्टिव होता है, उसमें आप भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो शिष्य लोग हैं। लेकिन इनको चाटुकार चाहिए, इनको चापलूस लोग चाहिए, गुरुओं को, संतों को। ये नेताओं से कम थोड़ी हैं, ये भीड़ को बेचते हैं। ये इलेक्शन से पहले ऐलान करते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है। फिर ये पार्टियां इनको संभाल के रखती हैं। ये जो राम रहीम का मामला हुआ, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले कांग्रेस को सपोर्ट चला आ रहा था बड़े लंबे समय से। फिर इन्होंने दांव खेला, फिर दांव खेला था। आखिरी समय में एक दिन पहले इन्होंने घोषणा की थी, आप देख लेना, कि हम इस पार्टी के साथ हैं। लेकिन जो भी हुआ, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। तो वो ऐसी सिचुएशन आई कि जिस पार्टी को सपोर्ट किया उसी पार्टी ने इनको अंदर की हवा खिला दी, जेल के रास्ते दिखा दिए, जबकि वो सोच रहे थे कि ये पार्टी भी मुझे बचाएगी जैसे कांग्रेस ने बचाया। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान की जो सरकार हैं, खास करके जो उनके हेड हैं, मुखिया हैं, नरेंद्र मोदी जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि एक समर्पित व्यक्ति है राष्ट्र के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति। अगर उसमें कोई भी गलत है, चाहे उनका कितना नज़दीक है, तो उसके लिए भी वही प्रावधान है जो सबके लिए है। तो जीवित गुरु से बहुत सावधान रहना। केवल देहधारी व्यक्ति को गुरुजी और बहुत सोच समझ के किसी को गुरुजी बोलना, वैसे तो जिसको गुरु बना लो उसी को गुरुजी बोलना, वरना तो इस शब्द की आप अपमान कर रहे हो, ये बहुत बड़ा पाप हो, बहुत बड़ा पाप है ये। किसी दिन मैं इस पर चर्चा करूँगा। तो आप अगर चुनना है तो किसी जागृत गुरु को चुनना, और जागृत गुरु, एनलाइटेड गुरु, बुद्ध पुरुष हमेशा इस पृथ्वी पे रहे हैं, लेकिन खोजना पड़ता है। आप खोजोगे तो निश्चित कोई मिलेगा, और एक के बाद दूसरा मिलेगा, दूसरे के बाद तीसरा मिलेगा, तीसरे के बाद चौथा मिलेगा। जरूरी नहीं कि कोई 100% आपके लिए जागृत हो सकता है वो 10% आपको शिक्षा दे पाए, 10% कोई और देगा, फिर 10% कोई और देगा, फिर चले जाना वहाँ।
जहाँ तुम अटक गए, जहाँ परंपराओं से बंध गए, जहाँ कट्टर हो गए, समझ लो आप मृत हो गए। अब कोई संभावना नहीं है आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे आगे जाने की। अगर मैं शिव कृपा योग की भाषा में कहूँ तो सत्यम शिवम सुंदरम का रास्ता वहाँ बंद हो जाता है। तो तीसरे किस्म के गुरु को चुनना जो जागृत है, और जागृत गुरु शरीर से जाने के बाद उन्हीं लोगों की मदद करता है जो उस फ्रीक्वेंसी पे हैं, जो उस लेवल पे हैं, चाहे वो किसी और गुरु को मानते रहें, चाहे वो किसी और गुरु के शिष्य हैं, वो उनकी मदद करता है। अभी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके बीच में, उसका टाइटल ही होगा अशरीरी संतों से सत्संग। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव उसमें शेयर करूँगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़रा गुरुओं के पास जाना, लेकिन बहुत संभल के जाना। कल दोष मत देना कि इस गुरु ने ये किया, इस गुरु ने ये किया। हाँ, साधना कर लेना, एक संत के रूप में मान के साधना कर लो, लेकिन गुरु जल्दी मत बनाना किसी को। पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर, समय लो। बहुत लोग फ़ोन करते हैं हमें गुरु दीक्षा लेनी। अरे मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, क्या करोगे गुरु दीक्षा लेके? क्यों मुझे मूर्ख बना रहे हो? उनको लगता है कि जैसे ही हम गुरु दीक्षा लेंगे कुछ हम पे विशेष कृपा हो जाएगी। होती है विशेष कृपा उन शिष्यों पे जो गुरु शिष्य भाव से जुड़े हैं। जैसे एक पिता की कमाई में उसके पुत्रों का हिस्सा होता है, ऐसे ही एक गुरु की कमाई में उसके शिष्यों का हिस्सा होता है। लेकिन सोच समझ के गुरु बनाना, नहीं तो उस पाप के भी भागीदार बन जाओगे और पुण्य के भागीदार भी बन जाओगे। आज अगर ये गुरु राम रहीम या और ऐसे बहुत सारे गुरु जेलों में बंद हैं, तो इसमें उनके शिष्यों का भी बहुत बड़ा रोल है, शिष्यों का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिष्यों की। अगर ये गुरु ठीक नहीं लगता था और ये गुरु शिष्यों से बात नहीं करता था, तो ऐसे गुरु का बहिष्कार कर देना चाहिए था। किसको शिक्षा देगा, किसको उपदेश देगा, किसका गुरु बनेगा, किसको फिल्में दिखाएगा अपनी? तो आप जिम्मेदार हैं हर एक कुकृत्य में, हर एक पाप में उस व्यक्ति के, उस गुरु के। बच नहीं सकते आप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक व्यक्ति कहीं करप्ट है, कहीं गलत चीज़ों में लिप्त है, तो उसके पिता का भी उतना ही दोष है, उसके परिवार का भी उतना ही दोष है। ये बात अलग है कि सज़ा उसको मिल रही है, ये सांसारिक सज़ा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप भी सज़ा के हकदार हो। वो परमात्मा आपको भी सज़ा देने वाला है। जिस परमात्मा के नाम पे आपको मूर्ख बनाया जाता है, उसका नियम सबके लिए एक है, क्योंकि तुमने भी सपोर्ट किया। आज एक नेता है, वो भीड़ उसको चुन के भेजती है। अगर कल वो कहीं गलत निकल जाता है, इस देश को विदेशी शक्तियों के हाथ में बेच देता है, या उनके गुणगान गाता है, इस देश की खाता है, इस देश की जनता उसको जिताती है और गुणगान गाता है वो दूसरे देशों के, तो ये जनता उसकी पूरी पूरी जिम्मेदार है। इस जनता ने भेजा है उसको वहाँ चुन के, तो इस जनता ने उन संतों को इतना मान सम्मान दिया। लाखों लोगों की भीड़ ये जनता की भीड़ है, तो ये जनता को बहुत, जनता तो क्या है, एक एक आदमी को इंडिविजुअल जिम्मेदारी लेनी होगी। तो चलिए, मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जीवित गुरु, मृत गुरु और जागृत गुरु। तो जागृत गुरु की तलाश करना और जीवित गुरु, इसलिए आचार्य रजनीश ने, कबीर साहब ने, नानक देव जी ने, बहुत सारे संतों ने कहा कि जीवित गुरु ही काम आएगा। वो इसीलिए काम आएगा। लेकिन जीवित के साथ साथ आप कहो कि जीवित और जागृत, वो गुरु आपके काम आएगा। और जो जागृत गुरु हैं, जो शरीर में नहीं है, उनकी सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि वो आपको किसी जागृत गुरु से जोड़ देते हैं, किसी ऐसे गुरु से जोड़ देते हैं कि जहां आपका कल्याण हो सकता है, जहां आपकी यात्रा आगे बढ़ सकती है, जहां से आपको वो द्वार मिल सकता है, जो आपका गुरु बन सकता है, जो आपको आपकी उंगली पकड़ सकता है। इन अदृश्य अशरीरी गुरुओं का इतना बड़ा रोल रहता है। लेकिन आप सोचो, उनकी फ़ोटो टांग ली, उनकी मूर्ति टांग ली, इतने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। अगर तुम्हें ओशो वालों को ओशो दिख जाएं, कबीर वालों को कबीर दिख जाएं, राम वालों को राम दिख जाएं, कृष्ण वालों को कृष्ण, नानक वालों को नानक, तो ये फिक्सिंग है, ये कंडीशनिंग है। पतंजलि योग कहता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपकी धारणा है। ओशो वालों को ओशो ही दिखते हैं, राम वालों को राम दिखते हैं, कृष्ण वालों को कृष्ण दिखते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि रात ओशो मेरे सपने में आ गए।
ये आपकी धारणा है, ऐसा आप चाहते हैं कि ओशो आपके सपने में आ जाएं। जो व्यक्ति ओशो को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसके सपने में तो नहीं आते। किसी मुसलमान व्यक्ति को मैंने कहते नहीं सुना कि रात ओशो सपने में आ गए, या रात राम मेरे सपने में आ गए, या राम ने मुझे कहा कि आ जाओ मेरे मंदिर में बैठ के रामायण का पाठ करो, हनुमान चालीसे का पाठ करो। किसी मुसलमान ने नहीं कहा, किसी ईसाई ने भी नहीं कहा। हाँ, ये कहते हैं रात तो मोहम्मद साहब आ गए थे, हमारे नबी आ गए थे, जीसस रात मेरे सपने में आए। वो कितने बड़ा बड़ा लिटरेचर छाप छाप के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तुम्हें घर चाहिए, यीशु देंगे, जीसस देंगे। तुम्हें अच्छा जीवन चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, कोठी चाहिए, पूरा लिटरेचर बांटते हैं, वो छापते हैं ऐसे प्रलोभन दे दे के। तो जरा सावधान हो जाओ। ये बहुत थोड़े से समय की बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 60, 70, 80 साल का जीवन है। इन नादानियों में ना भटको। अगर उस शाश्वत की खोज करनी है जो एक ही है, उसे अल्लाह कहो, उसे ईश्वर कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी नाम कहो, वो एक ही है। तो उस एक की खोज करने के लिए थोड़ा इसका अपने भेजा माइंड, दिमाग, बुद्धि, विवेक जितनी परमात्मा ने दी है उसका उपयोग करो, निश्चित ही वो आपकी मदद करेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे महादेव के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों का, सभी सिद्ध संतों का, सभी सिद्ध गुरुओं का कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। और मैं स्वयं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।